नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा ओ लेवल का लेक्चर सीरीज चल रहा है और इसमें आप देख रहे हैं ओ लेवल का सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे सीएसएस के बारे में। जो फ्रेंड्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके पहले पहला और दूसरा जो लेक्चर है वो जरूर देखें। सेकेंड लेक्चर में यानी कि इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्राइब किया है कि सीएसएस क्या होता है और इसका क्या यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीएसएस को एक यूज करके प्रैक्टिकली कि इसका क्या फायदा है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने एक पेज बना रखा है जिसका नाम है test.html। ये हमारा HTML पेज है और इस पे टेबल बनी हुई है। इसको हम रन करेंगे यहाँ से, तो ये आपका सामने देखिए रिजल्ट आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है और ये टेबल का पूरा डेटा है। तो अब जैसे हमें क्या करना है, इसको अगर कलरफुल करना है, सुंदर बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से HTML कोड पे जाएंगे और जैसे हमें हेडिंग का कलर करना है रेड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट टैग इस्तेमाल करेंगे। जनरली अगर हमें CSS नहीं आता है तो हमने फॉन्ट टैग ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे फॉन्ट हमने यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब फॉन्ट का कलर COLOR कलर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में रेड, ये हमने दे दिया। अब इसको कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पे F5 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए केवल जो रोल नंबर है इसका ही कलर रेड हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, स्टूडेंट नेम और मार्क्स का नहीं हुआ। अगर इन सबका कलर रेड करना है तो हम यहाँ से, जैसे फॉन्ट टैग क्या है, हमारा एक कंटेनर टैग है और कंटेनर टैग की जो डेफिनेशन होती है कि जब तक उसे हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक उसकी वर्किंग कंटिन्यूअस रहती है। तो ये चीज हम चेक करके देखें। अब यहाँ पे जैसे हम ये जो फॉन्ट का क्लोजिंग है इसे हम कट कर लेते हैं, ये कट हो गया। अब केवल फॉन्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फॉन्ट हमने क्लोज कहीं नहीं किया। अब इसको सेव करके जब हम रन करेंगे, यहाँ पे F5 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फिर भी ये एक सिंगल सेल में ही है, इसकी वर्किंग आगे कंटिन्यू नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये हमें सब में यहाँ से कॉपी करके सारे सेल के अंदर, एक एक सेल के अंदर हमें इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे F5 प्रेस करिए, अब ये देखिए कि तीनों हेडिंग का कलर आपका रेड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें तीनों TH के अंदर, इस तीनों TH के अंदर हमें फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ा है, तब जाके कलर चेंज हो रहा है। अब यही प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस में। जब हम मेंटेनेंस करते हैं, यानी 1 साल के बाद जब वेबसाइट का रिन्यूअल होता है, तो मेंटेनेंस में हमें हल्की फुल्की चेंजेस करने होते हैं, तो हमें एक एक सेक्टर में, एक एक सेल में जाके चेंज करना पड़ता है, अगर हमने CSS का इस्तेमाल नहीं किया है तो अब हम देखेंगे कि CSS का असली यूज क्या है फ्रेंड्स। तो CSS का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपका हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हम एक स्टाइल टैग लेंगे। ठीक है, स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS और इसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे। हमने सिंपल लिखा TH यानी टेबल हेडिंग का, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसकी डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, COLOR कोलन के साथ रेड। ठीक है, और जो टेबल का डेटा है यानी TD टैग का भी कलर हम चाहते हैं ग्रीन करना, तो यहाँ पे COLOR कोलन के साथ GREN ग्रीन, कंट्रोल S कर देंगे। अब हम इसको रन करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि ये सभी हेडिंग का कलर रेड और सभी जो डेटा है इनका कलर ग्रीन हो चुका है, सिर्फ एक कोड पे, एक लाइन के कोड पे। अब फ्रेंड्स एक चीज ध्यान से समझिए, जो TH लिखा हुआ है आपका, ये आपका सेलेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलेक्टर। ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से समझिए, ये सेलेक्टर है। ठीक है, और ये जो कलर लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी है आपकी, इसे CSS प्रॉपर्टी कहते हैं, और जो रेड है ये इसका वैल्यू है। तो CSS प्रॉपर्टी का वैल्यू कोलन के साथ हम देते हैं, तो बीच में कोलन लगा हुआ है और लास्ट में सेमी कोलन लगता है, यानी कि एंड ऑफ लाइन है ये। और इसका डेफिनेशन इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर इस कर्ली ब्रैकेट पे जाके क्लोज हुआ है। अब इसका जैसे हमें क्या करना है, हेडिंग का
जो फॉन्ट है, जो भी हेडिंग्स है, हेडिंग का ये जो लिखा हुआ है, इसे हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है सबको। तो एक लाइन का कोड यहाँ पे लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन चलता है और अंडरलाइन, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आके F5 करिए, तो ये देखिए सभी अंडरलाइन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये फायदा है हमारा सीएसएस का। अब देखिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सीएसएस 3 प्रकार का होता है, इंटरनल सीएसएस होता है, एक्सटर्नल सीएसएस होता है और इनलाइन सीएसएस होता है। तो ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, ये आपका इंटरनल सीएसएस का एग्जांपल है। इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या है कि ये जो test.html पेज है, इसी पेज के हेड सेक्शन में हमने स्टाइल टैग यूज करके सीएसएस की कोडिंग कर दी। सेम पेज, एक ही पेज में दोनों ही है, यानी HTML का भी कोड है और CSS का भी कोड है। तो ये जो तरीका है हमारा, ये इंटरनल CSS कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक CSS का यूज आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप जो है आपका एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में हमें क्या करना होता है, एक न्यू पेज लेना होता है, कंट्रोल N प्रेस करेंगे, न्यू पेज आ गया और यहाँ से जो CSS का कोड है, ये कोड हम यहाँ से कट कर लेंगे। हमने कट कर लिया और इस वाले नए पेज पे हमने कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। ये आ गया हमारा इस पेज पे और इसे हम सेव कर लेंगे। सेव करते समय हम ध्यान देंगे, ये टेस्ट नाम का फाइल है, इसी के सामने हम सेव कर रहे हैं style.css। अब देखिए ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर प्योर CSS की फाइल है तो उसका जो एक्सटेंशन है .css रहेगा। तो style.css दे दिया, सेव कर दिया हमने, फाइल सेव हो गई। अब test.html पे यहाँ पे आएंगे तो स्टाइल टैग हटा देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस, अब हमारा ये नॉर्मल पेज हो गया। इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से सब नॉर्मल आ गया, ब्लैक कलर का सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ पे जो CSS का फाइल है उसे लिंक करना है। तो लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे, लिंक href हाइपर रेफरेंस में फाइल का नाम style.css और यहाँ पे रिलेशन देना होता है, रिलेशन स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। ठीक है, ये फाइल हमारी लिंक हो गई फ्रेंड। अब हम फिर से दोबारा रन करेंगे। रन करने का, अगर नोटपैड प्लस प्लस पे आप काम कर रहे हैं तो रन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस आर। एक साथ ये चारों बटन प्रेस करेंगे तो आपका सीधे गूगल क्रोम के ब्राउजर पे खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी है, टेक्स्ट का कलर रेड है, हेडिंग का कलर, और नीचे जो है आपका सभी डेटा का कलर, यानी कि जो टीडी डेटा यानी रिकॉर्ड्स है जितने, सबका कलर ग्रीन है। यहाँ पे हमने जो डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चेंज करके देखते हैं छोटा सा। हमें टीडी में जितने भी डेटा है इसको भी अंडरलाइन करना है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसी को और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस। अब जरा यहाँ पे 5 करिए, तो ये देखिए हमारा टीडी टेबल डेटा भी, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे अंडरलाइन हो गए। आई थिंक फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो टेबल डेटा को अंडरलाइन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसको हम हटा देंगे, कंट्रोल एस रखेंगे और ये हमारा टेबल बिल्कुल सही और जेन्युइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो तरीका है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल मतलब ये एक्सटर्नल फाइल है जिसको हमने अपने HTML फाइल में लिंक करके और इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो पेज होने चाहिए, दो फाइल होनी चाहिए, एक तो HTML का फाइल रहेगा, दूसरा CSS का पेज फाइल रहेगा जिसमें हम CSS की कोडिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इन लाइन CSS क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने H1 हेडिंग ली, H1, और यहाँ पे हमने अलाइन लगा दिया, या यहाँ पे हमने लेते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, कंट्रोल एस, रन करके चेक करेंगे F5। ये देखिए स्टूडेंट्स रिकॉर्ड लिख के आ गया। ठीक है, अब इसकी स्टाइल डिफाइन करनी है और हम चाहते हैं कि केवल इस वाले H1 का ही स्टाइल हो, इस पेज में कहीं और पे हम H1 यूज करें तो उसका स्टाइल ना हो। तो अगर उसका स्टाइल नहीं डिफाइन करना है, केवल पर्टिकुलर इस वाले हेडिंग का स्टाइल डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम इनलाइन CSS का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे गया, इनलाइन CSS यूज करने के लिए स्टाइल
एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ये एट्रीब्यूट है आपका बराबर। अब यहाँ पे CSS का कोड, जैसे कलर करना है COLOR और रेड, रेड चूंकि फ्रेंड्स हमें अच्छा लगता है, चलिए हम ब्लू कर देते हैं, आपकी मर्जी, ब्लू कर दिया हमने। और इसके बाद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ये कर देंगे अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है। ये फ्रेंड्स देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कंट्रोल S करेंगे और यहाँ से F5 करेंगे, ये देखिए ब्लू कलर का और अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो हमने कोड किया H1 टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, यहाँ पे सारी हमने कोडिंग कर दी CSS की, यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा, कंट्रोल S, CSS की कोडिंग कर दी। ये जो तरीका है हमारा, ये इनलाइन CSS कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेलेक्टर्स के बारे में, कि सेलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। सेलेक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, ये जो THA यूज किया है और जो TD यूज किया है, ये आपका सेलेक्टर कहलाता है, ठीक है। और ये 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।